जी हाँ, पेंशन धारकों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। पेंशन बढ़ोतरी साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के डीए एरियर को लेकर साथ ही महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आ रही है। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक अहम निर्णय हुआ है जिसके तहत आपके पेंशन के बैंक खाते के अंदर आपकी पेंशन जो है वो आना भी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों कितनी पेंशन आएगी, और साथ ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात दोस्तों, महत्वपूर्ण खबर आप सभी के लिए कि पुरानी पेंशन की जो लड़ाई है वो इन दोनों अंतिम चरण में चल रही है और पुरानी पेंशन आप सभी के लिए यहां पर जो है बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। या तो दोस्तों पुरानी पेंशन लागू होगी, अगर पुरानी पेंशन लागू नहीं हुई तो दोस्तों इसके लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में से एक ऑप्शन आप सभी के लिए लागू होने वाला है। तो आखिर आप सभी के लिए कौन सा ऑप्शन लागू हो सकता है, क्या बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आई है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर विस्तार से आपको जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आप पेंशन धारक है तो इस वीडियो को कृपया लास्ट तक देखें। और दोस्तों आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर चुनाव का चमत्कार देखते हुए पेंशन पर मोदी सरकार क्या क्या बड़े ऐलान करने वाली है, क्या क्या ऐलान कर सकती है, क्या बड़ा फैसला आप सभी की पेंशन के मामलों को लेकर निकलकर सामने आ सकता है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ओपीएस की मांग को लेकर क्या लड़ाई है और ये लड़ाई अंतिम चरण में कैसे पहुंची है, और साथ ही आप सभी के लिए 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आप इसके बाद सुनने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन पसंद आया। साथ ही साथ आपकी जो लड़ाई है ओपीएस पर ही पूरी अड़ी रहेगी या फिर दोस्तों तीनों में से एक ऑप्शन पर आप सहमत होते हैं, इसके बारे में आप वीडियो के अंत में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इससे पहले आप 3 ऑप्शन को पूरा जरूर सुने, पूरा जरूर देखें, पूरा जरूर समझें, तभी आपको क्या मामला है पूरा समझ में आएगा। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले बड़ी खबर को। तो दोस्तों हाल ही की एक बहुत ही बड़ी अपडेट आप सभी के लिए सामने आई है जिसमें दोस्तों कहा यह जा रहा है कि अंतिम दौर में पुरानी पेंशन की लड़ाई मिल सकता है ये 3 ऑप्शन। जी हां दोस्तों, तो अंतिम दौर में कैसे हैं, देखिए दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई अब अंतिम दौर की तरफ बढ़ रही है। अगर सरकार कर्मचारियों की इस मांग को नहीं मानती तो उस स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो सकती है। कितने कर्मचारी अनिश्चित हड़ताल के पक्ष में हैं, यह पता लगाने के लिए केंद्र सरकार में 2 बड़े विभाग थे जिन्होंने, जो कि एक विभाग था रेलवे और दूसरा था रक्षा विभाग। तो दोस्तों इन दोनों विभागों में स्ट्राइक बेल्ट यानी कि मतदान करवाया गया था। ओपीएस के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिलिंग ऑफ एक्शन यानी कि एएनजेईसी की संचालक समिति की राष्ट्रीय संयोजक और स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि अब स्ट्राइक बेल्ट का नतीजा आ सकता है। यानी कि जो आप सभी के लिए वोटिंग हुई थी, वोटिंग इस बाबत हुई थी कि क्या कर्मचारी अनिश्चित हड़ताल के लिए यहां पर तैयार है, ओपीएस की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे या फिर नहीं करेंगे, इसको लेकर जब यहां पर वोटिंग की गई तो उसमें आप सभी के लिए एक चौंकाने वाला यहां पर नतीजा सामने आया है। तो चलिए चौंकाने वाला नतीजा क्या आया है और आप सभी के लिए 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं विस्तार से आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, रेलवे के 11 लाख कर्मचारियों में से 96% कर्मचारी ओपीएस लागू नहीं करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने के लिए तैयार है। इसके अलावा रक्षा विभाग के 4 लाख कर्मचारियों में से 97% कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में हैं। ये मतदान पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से हुआ। कर्मचारियों को बिना किसी दबाव के अपना मत डाला। जब जॉइंट फॉर्म की बैठक में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के निर्धारित तिथि की घोषणा की जाएगी। जी हां दोस्तों, तो ये बड़ी खबर यह है कि जो 11 लाख रेलवे के कर्मचारी थे, साथ ही साथ 4 लाख जो कर्मचारी थे वो रक्षा विभाग से संबंधित थे। कुल मिलाकर यहाँ पर 96 से 97% वोट जो थे वो अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए तैयारी के पक्ष में है। इसको देखते हुए यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल आप सभी की ओपीएस की मांग को लेकर की जाएगी। अगर ओपीएस की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई लेकिन जिसके बाद भी ओपीएस लागू नहीं की गई तो आखिरकार आप सभी के लिए 3 उपाय कौन कौन से हैं। इस जो हड़ताल के अंदर आप सभी के लिए 3 मुख्य मुद्दे, 3 उपाय क्या क्या रखे जाएंगे। अगर इनमें से एक भी आपके लिए उपाय लागू हो गया तो दोस्तों कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी, कर्मचारियों को राहत मिलेगी, पेंशन धारकों को राहत मिलेगी। तो सबसे पहले हम एक एक करके तीनों उपाय को जानते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला उपाय यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह लास्ट सैलरी की आधी रकम तक पेंशन तो मिले लेकिन इसके लिए कर्मचारियों का योगदान भी लिया जाए। जैसे कि स्कीम आंध्र प्रदेश में चलाई जा रही है। सरकार और पेंशन फंड रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि दोस्तों पीएफआरडीए के बीच इस पर मुद्दे पर बातचीत हो चुकी है। यानी कि पहला उपाय यही बताया जा रहा है कि आपका एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है, आप जो योगदान दे रहे हैं वो योगदान तो इसी तरीके से चलता रहे, लेकिन जो आपको लाभ मिलना चाहिए वो ओपीएस की तरह और गारंटीड लाभ मिलना चाहिए। और ऐसी योजना जो है वो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में फिलहाल चलाई जा रही है, जहां से कर्मचारियों से कंट्रीब्यूशन भी लिया जा रहा है और कर्मचारियों को ओपीएस की तरह पेंशन भी मिल रही है। तो ये मामला जो
पहला मुद्दा है ये आप सभी के लिए लागू होने की उम्मीद काफी ज्यादा है, लेकिन इसको लेकर दो अन्य उपाय भी हैं। तो दूसरा उपाय दोस्तों यह है कि मौजूद एनपीएस में ही न्यूनतम पेंशन तय कर दी जाए। एनपीएस को लेकर शिकायत यह है कि इसमें कर्मचारियों का योगदान तय है लेकिन रिटर्न्स तय नहीं है। इस पर काम लगभग पूरा हो चुका है लेकिन बोर्ड की मंजूरी बाकी है। दोस्तों मोटी बात करें तो यही है कि एनपीएस में जो भी कर्मचारी है वो कंट्रीब्यूशन तो देते हैं, उसका तो कंट्रीब्यूशन तय है, लेकिन इसके बाद पेंशन कितनी मिलेगी ये यहाँ पर तय नहीं है। अगर तय हो जाता है कि आपका इतना कंट्रीब्यूशन दिया है तो इतनी पेंशन आपको मिलेगी, तो दोस्तों ये मंजूरी है, जो आपको बोर्ड की मंजूरी है वो बाकी है, इसके बाद आप सभी के लिए लागू हो सकता है। हालांकि दोस्तों संकेत तो ये भी मिल रहे हैं कि इसमें न्यूनतम रिटर्न 4 से 5% तक हो सकता है, जिससे बेहद ही कम समझा जाएगा, लेकिन गारंटी के कारण इसकी लागत भी बढ़ जाती है। वैसे बाजार में बेहतर रिटर्न्स दिया तो दोस्तों रिटर्न से 2 से 3% ज्यादा तक की पेंशन मिल सकती है। इसके अलावा मौजूद एनपीएस में मैच्योरिटी की 7% रकम कर्मचारी के हाथ में चली जाती है। अगर ये पैसा भी पेंशन फंड में लग जाए तो पेंशन की रकम बढ़ जाएगी। दोस्तों इसमें समझने वाली बात यह है कि ये जो एनपीएस सिस्टम है इसमें 4 से 5% का न्यूनतम रिटर्न है, जो कम समझा जा रहा है, लेकिन अगर बाजार से लिंक्ड होने के कारण बाजार में अगर तेजी हुई तो 4 से 5% की जगह यहाँ पर कम से कम आपको जो है वो 7 से 8% तक की पेंशन मिल सकती है। और इसके अलावा आप जो एनपीएस का कॉर्पस है 60% एक मुश्त निकाल सकते हैं। वो अगर आप नहीं निकालें और पेंशन के फंड में लगा दें तो आपकी दोस्तों पेंशन की फंड की जो राशि है वो बढ़ जाएगी। दूसरा उपाय इसी को लेकर है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे उपाय की। तो दोस्तों तीसरा उपाय यह है कि अटल पेंशन योजना की तरह सबको न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाए। पीएफआरडीए फिलहाल ये योजना चला रही है जिसमें योगदान के आधार पर 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की पेंशन तय है। पीएफआरडीए अटल पेंशन योजना का दायरा सभी के लिए बढ़ाने और 5000 रुपए की लिमिट सीमा को खत्म करने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन इसमें शर्त है कि गारंटी में किसी भी स्थिति में जो वित्त की कमी हो जाती है, धन की कमी हो जाती है, बजट की कमी हो जाती है, तो सरकार जो है वो पीएफआरडीए की मदद का जिम्मा उठा ले। तो दोस्तों ये उपाय भी आप सभी के लिए लागू हो सकता है। याद कि दोस्तों आपको सरल भाषा में बताया जाए तो तीसरा उपाय यह है कि जिस तरीके से जो अटल पेंशन योजना चलाई जा रही है जिसमें आपको 1000 रुपए से लगाकर 5000 रुपए की गारंटीकृत जो पेंशन मिलती है, ये अटल पेंशन योजना आप सभी की एनपीएस की जगह लागू कर दे। आप सभी को जो एनपीएस है उसे हटाकर अटल पेंशन योजना अगर लागू कर दी जाए तो दोस्तों आप सभी को बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। और एनपीएस के अंदर यहाँ पर जो बेहतर रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन अटल पेंशन योजना में जो 5000 रुपए तक की पेंशन की सीमा है वह भी केंद्र सरकार हटाने के लिए तैयार है, लेकिन हटाएगी इसलिए पीएफआरडी इसलिए सीमा हटाएगा जब सरकार ये जिम्मेदारी लेगी कि हमें यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की बजट की अगर कोई कमी हो जाती है तो सरकार इसमें योगदान करेगी। सरकार का इसमें योगदान होना जरूरी है। सरकार अगर ये जिम्मा ले कि किसी भी प्रकार की जो फंड की कमी होगी तो वो सरकार पूरा करेगी पेंशन धारकों को पेंशन देने के लिए, तो पीएफआरडी आप सभी के लिए तीसरा नियम भी लागू कर सकता है। यानी कि दोस्तों आपकी पेंशन की बात करें तो सीधे सीधे 3 उपाय है। या तो सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह यहाँ पर जो आधी पेंशन वो दे दी जाए, इसके लिए कंट्रीब्यूशन लिया जाए, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि बाजार में ये जुड़ी है पेंशन योजना, इसमें अगर अच्छा रिटर्न्स मिलेगा तो दोस्तों कर्मचारियों को यहाँ पर बेहतर लाभ होगा। यानी कि पेंशन आपको तय मिलनी चाहिए, जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन लिया जा रहा है उसी तरीके से अगर आपको तय पेंशन मिल जाती है तो भी कर्मचारी काफी खुश हो जाएंगे और 60% की जो रकम बचती है वो पेंशन में लगा देंगे, जिससे पेंशन अधिक मिलेगी। तो ये हो गया आपके लिए दूसरा उपाय। और तीसरा उपाय जैसा कि बताया कि अटल पेंशन योजना की तरह आपको मिलना चाहिए जिसमें आपको फिक्स पेंशन मिले। तो अगर फिक्स पेंशन मिलेगी तो कर्मचारी और पेंशन धारक भी ये आश्वस्त रहेंगे कि बुढ़ापे की स्थिति में उन्हें आखिर कितना पैसा मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको 3 विषयों पर चर्चा की। साथ ही साथ दोस्तों पेंशन को लेकर हाल फिलहाल में बात करें तो मोदी सरकार जो है वो झुकने लगी है, क्योंकि नजदीक में यहाँ पर जो 2024 का चुनाव आ रहा है और इन चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार पेंशन के मुद्दे पर झुकने लगी है। आने वाले समय में आप सभी की पेंशन को लेकर क्या बड़ी संकेत आएंगे, क्या बड़ी खुशखबरी आएंगी, वो भी हम इसी चैनल के माध्यम से आपको देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।